नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि विज्ञान घर सीजन 4 की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन बच्चों ने बहुत खुशी से व्यतीत किया। बच्चों ने सुबह योगा किया, यज्ञ किया। इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद बच्चों का आपस में बहुत मेल जोल हो गया और सब बच्चे आपस में घुल मिल गए। आज है विज्ञान घर सीजन 4 का दूसरा दिन। जैसे दिन की शुरुआत बच्चे हमेशा से हमने आपको बताया था योगा से करेंगे, तो आइए देखते हैं बच्चों को बच्चे योगा कर रहे हैं। ऊपर रखेंगे इस तरह से, ये हो गया हमारा सिद्धासन। और पद्मासन, पहले राइट पैर को लेफ्ट थाई पर रखेंगे और लेफ्ट को राइट पर, ये हो गया हमारा पद्मासन। तो जो जिसमें कंफर्टेबल हो वो उसमें बैठेंगे, सुखासन, पद्मासन या फिर सिद्धासन। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मन मन मुस्कान। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। एक बार ओमकार चैंटिंग करेंगे। जो ओमकार, जो ईश्वरीय शक्ति हम सभी के अंदर विद्यमान है, उस ईश्वर का ध्यान करेंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। श्वास को बाहर खाली करेंगे, देन रिलैक्स। सीजन 4 के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। बच्चों ने सबसे पहले योगा किया और अब बच्चे यज्ञ कर ईश्वर का आशीर्वाद देते हैं। आइए देखते हैं यज्ञ की कुछ स्तुतियां। स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रः सजुरातेन्द्रवत्याः जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा। इदमग्नाय प्राणाय तन्नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। ओम या मेघां देवगणाः पिताशोपासते तया मामते मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव स्वाहा। ओम अग्नेने सुपेथाराय युष्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोदस्मजूराणि मेनो भूयिष्ठां ते नमुक्तिं विधेमा स्वाहा। विज्ञान घर के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और बच्चों ने अपने दिन की शुरुआत की थी योगा के साथ। उसके बाद बच्चों ने यज्ञ किया और नाश्ता करने के बाद अब बच्चे आए हैं केमिस्ट्री लैब में सीखने के लिए कि फिटकरी बनाई कैसे जाती है। तो आइए हम भी सीखते हैं साथ फिटकरी कैसे बनाई जाती है। हैं उसको तो एलम लगा दे तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड वहां पर क्या हो जाएगा, क्लॉट। ये नेचुरल होने वाला प्रोसेस है। वैसे भी ब्लड क्लॉटिंग अपने आप हो जाती है, बट थोड़ा उसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो और क्या यूजेस हो सकते हैं उसके, एंटीसेप्टिक की तरह भी क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी हमसे, जैसे वाटर है तो वाटर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर सपोज एक क्लोथ में हम क्या ले, थोड़ा सा एलम ले लें और वाटर में क्या करते, कभी आप करके भी देख सकते हैं घर में। एक हैंकी ले लें, हैंकी में आपके साफ हैंकी ले, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और उसमें थोड़ा आप एलम लगा लें, एलम पाउडर रख लें और उसे क्या करते हैं वाटर के अंदर अगर आप डालेंगे तो सारा का सारा जितना भी उसमें मटेरियल है वो सब सेटल डाउन हो जाएगा। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी, वाटर को क्लीन करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। करना है पोटेशियम सल्फेट को वे करना है ना। पोटेशियम सल्फेट हमने कितना बताया, 2.5 ग्राम हमें वे करना है। तो इसको किस तरीके से भी करते हैं, क्योंकि इसका वेट हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो इसको रख के ही ऑन करते हैं। ये भी कर रखा हमने और इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। इसको डिसॉल्व कर रहे हैं और दोनों में एक आयन कॉमन, या तो उनमें एल्युमिनियम आयन होगा या क्या होगा, सल्फेट आयन है उसको। तो एलम लगा दें तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड वहां पर क्या हो जाएगा, क्लॉट। ये नेचुरल होने वाला प्रोसेस है। वैसे भी ब्लड क्लॉटिंग अपने आप हो जाती है, बट थोड़ा उसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो और क्या यूजेस हो सकते हैं उसके, एंटीसेप्टिक की तरह भी क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है।
और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम जैसे वाटर है तो वाटर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर सपोज एक क्लोथ में हम क्या ले, थोड़ा सा एलम ले लें और वाटर में क्या करते हैं, कभी आप करके भी देख सकते हैं घर में, एक हैंकी ले लें, हैंकी में आपके साफ हैंकी ले बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और उसमें थोड़ा आप एलम लगा लें, एलम पाउडर रख लें, और उसे क्या करते हैं वाटर के अंदर अगर आप डालेंगे तो सारा का सारा जितना भी उसमें मटेरियल है वो सब सेटल डाउन हो जाएगा। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी, वाटर को क्लीन करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। इवन जो हमारा कोविड गया था तो कोविड में भी इसको काफी यूज किया गया था, क्योंकि जो जैसे मंजन बना लेते थे उससे, है ना, नेचुरल मटेरियल से, जैसे हल्दी है घर में या फिटकरी है और सॉल्ट है, इन सबको मिला करके एक मंजन बना लेते, उसको करने से क्या होता है, ये गम्स को, टूथ को, इन सबको क्या रखता है, ओके रखता है। तो उसी को हम प्रिपेयर करने वाले हैं आज की लेबोरेटरी में, हम इसे किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ग्रुप में है आप, तो इस एक्टिविटी को आज हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो देखो एम आज हमारा यही है कि टू प्रिपेयर पोटास एलम। पोटास एलम मीन्स फिटकरी। इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप, इफ यू हैव दैट समथिंग यू कैन नोट इट डाउन, है ना, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। ये पोटेशियम सल्फेट होता है, दूसरा एक आपका जो है ये एल्युमिनियम सल्फेट है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है, इनसे मिलकर के क्या बनेगा, ये आपका पोटास एलम बनेगा, ठीक है। इसमें हमें सर बॉक्स दिखाएं, वो बॉक्स पोटेशियम टीचर्स ने यहाँ पे समझा दिया है कि फिटकरी कैसे बनाई जाती है, और अब हमारे विज्ञान घर के बच्चों को 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले टीम के पास चलते हैं कि उनको कैसे फील आ रही है फिटकरी बनाने में, हम भी कुछ सीख जाएंगे। तो सर आप बताइए, आपको फिटकरी बनानी समझ में आई, कैसे कैसे बनानी है? पहले तो मैं इसका बताना चाहूँगा। होता है K2SO4 से H2SO4 का होता है डॉट 24H2। ये हमें जो K2SO4 है वो H2SO4 है, ये 1/4 की मात्रा में लेना होता है, और उसको लिक्विड फॉर्म में तब तक उसे बॉइल करते हैं जब तक वो 1/4 ना हो। तो जब वो 1/4 हो जाता है तो हमें आपकी कौन सी टीम है? हमारी डी टीम से। तो आपने अभी बनाई है या अभी करने वाली है? बच्चों को तो बहुत अच्छे समझ में आया। अब हम मैम से पूछ रहे हैं, मैम को कैसी फीलिंग आई बच्चों को समझा के, और कितना समझे मैम प्लीज? बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे इन बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करने के लिए। हम लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। हमने हर बच्चे को एक एवरेज बच्चे का क्राइटेरिया देखिए, सारी की सारी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करी हैं। आज हमको समझा के, क्योंकि ये लोग बच्चे ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव है, बल्कि जो भी हम उनको क्वेश्चंस पुटअप कर रहे थे वो उनके आंसर्स दे रहे थे हम लोगों को, तो हम लोगों के लिए भी इक्वली इंटरेस्टिंग है कितना इनके लिए, और हम लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आगे की एक्टिविटीज़ करने के लिए। थैंक यू मैम। तो आपको कैसा लग रहा है, आपको फिटकरी बनानी आ गई, तो आप कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करके फिटकरी बनाने वाले हैं? मुझे ये जानना है, मुझे भी सीखना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं, थोड़ा सा पोटेशियम सल्फेट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। उसके बाद जब हो गया, डिपेंड करता है आपने एल्यूमिनियम सल्फेट कितना लिया है, उसी के हिसाब से कि ज़्यादा है तो आपका इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डलेगा, यानी H2SO4। अगर उसके बाद इसे हीट इन करा जाएगा, उसके बाद इसके अंदर स्मॉल क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे ग्लास क्लाउड से इसे हीट कर सकते हैं एंड दैट प्रोसेस वेरी और आपको कैसा लग रहा है एक्सपेरिमेंट करते हुए? वेरी नाइस। पहली बार पूरा एक्सपेरिमेंट खुद से करा है। ओह, ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है। तो अब हमारे पास है इस स्कूल की केमिस्ट्री के टीचर, जिन्होंने इन बच्चों को सबको फिटकरी बनानी सिखाई है। तो हम उन्हीं से उनके आपके बारे में पूछना चाहेंगे सर, और फिर हम पूछना चाहेंगे कि आपको बच्चों को सिखा के कैसा लगा, ये बच्चे कितने इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री में और सीखने में। मेरा नाम संजय कौशिक है और मैं विगत 8 वर्षों से सत्यकाम इंटरनेशनल में पीजीडी केमिस्ट्री की तरह काम कर रहा हूँ, और आज एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है बच्चों के साथ। जो सभी बच्चे बच्चे लाइक कर रहे हैं, और ये एक जो हमारा दैनिक जीवन होता है उसको फिट करिए कैसी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमने कोविड में भी देखा कि हमने इसका यूज़ किया एंटीसेप्टिक की तरह, मंजन बनाते हैं इससे, और इससे ब्लड क्लॉटिंग पे इसमें चोट लग जाती है, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक कंपाउंड है जिसे कि आज बच्चों ने बनाना सीखा है। लेबोरेटरी में इसे प्योर फॉर्म में किस तरीके से बना सकते हैं, तो बच्चे बड़े उत्साहित दिख रहे इस संबंध में।
और वो इसको अपने आप परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं कि किस तरीके से कितना अमाउंट में किसका लेना है, कितना डिजोल्व करना है, किस तरीके से इसको बनाना है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं इसको, इसकी फॉर्म। तो आपको लगता है कि बच्चे सच में सीखेंगे और बच्चे मतलब कितना आगे तक जाएंगे इस विज्ञान घर के थ्रू? विज्ञान घर के बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं। विज्ञान घर मिशन में एक बहुत सराहनीय प्रयास है और जैसे बच्चों का ये विज्ञान की अभिरुचि जो है, जैसे हम देख रहे थे कि बच्चों की थोड़ी विज्ञान में रुचि अब कम हो रही है विज्ञान मिशन में, तो इस तरह ये इस प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं ये बड़े सहायक हैं कि आगे बच्चों में अभिरुचि बढ़े, बच्चे आगे नए नए एक्सपेरिमेंट सीखें और फिर उसको आगे जाकर के अपने जीवन में उसको प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अभी बच्चे अपनी फिटकरी को छोड़ के आए ऊपर ताकि उसमें क्रिस्टल फोम हो जाए थोड़ी देर के लिए, और अब बच्चे दूसरी एक्टिविटी के लिए नीचे आए हैं। तो हमें भी तो देखना है क्या एक्टिविटी है, आइए देखते हैं। चुनते हैं आज का विज्ञान, है ना? तो पहला विज्ञान गुरु ने कैसा काम किया, कितने लोग सहमत हैं जो विज्ञान गुरु ने अच्छा काम किया? कोई ऐसा भी है जिससे लग रहा होगा नहीं ये बेकार है विज्ञान, अच्छा था? आप ये बताओ आज का विज्ञान गुरु कौन होना चाहिए? क्या मामला है? तूने इन्हें टॉफी वॉफी खिलाई, रिश्वत खिलाई क्या है? अच्छा तो एक आरजू और कौन है दूसरा जो आज का विज्ञान गुरु होना चाहिए? बस दो लोग हैं आज का विज्ञन को तो चुने जाने के लिए, 3 लोग, सॉरी आज के 3 लोग हैं। पहले नंबर पर आरजू खड़े हो, उधर मुंह करो, पता नहीं चलना चाहिए। अब आप वोटिंग करिए। हाँ जी, बोलेगा कोई नहीं? ठीक है, बैठो। अब अंश के लिए वोटिंग करनी है। चलिए, आप प्रयान के लिए वोटिंग करनी है। प्रयान इधर आ जा। आज क्या प्लान है इनका सबका? नहीं, तेरे दुश्मन हो जाएंगे, दिख लेगा। हाँ, चलो फिर वोटिंग करो इसके लिए। 4 लोगों ने अभी भी वोट नहीं किया, ध्यान रखूंगा मैं उनका। तो आज का विज्ञान को कौन डिक्लेयर हुआ? आज। तो आज को अब अगले 24 घंटे तक पूरा जो कार्यक्रम है उसका प्लान करना है, उसकी योजना बनानी है, मतलब जो भी है सारी चीज समय से हो, सब लोग जाए, इतना करना है। और इन सबकी चुगली करनी है। तो अब इसका मन नहीं है, अभी हमें एक पाइप सबको देना है, एक पाइप। सबके पास पाइप आ गए? चलिए अब एक खेल खेलते हैं इस पाइप से। जब आपने अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम देखी? कितनों ने देखी? एल्बम देखने का भी घाटा है, तूने भी नहीं देखी? पहले जब शादियां होती थी तो वो फोटो पोस्टर बनवाता था एक। अब का तो पता नहीं मुझे, मैं एल्बम देखता नहीं नए वाले को, बहुत लोग नहीं देखते किसी की भी। अब तो कहाँ मौका मिलता है?
अब तो जयमाला तक का भी मौका नहीं मिलता है। वो उसके लिए कहावत है, हम यार किसके खाए पिए किसके, है ना। चलो अब बात आती है कि दुल्हन का एक स्पेशल फोटो होता है, उसमें हथेली होती है, दुल्हन उस हथेली को देख रही होती है। पहले होता था एल्बम में, जो मैंने देखा है, और अधिकतर एल्बम में, अपने टाइम के एल्बमों में सभी में देखा है, और उसमें उसके पति की फोटो होती है। ठीक है, चलिए। तो अब उसी तरह के प्रयोग को क्या हम अपनी हथेली में सुराख करके ऐसा कुछ भी देख सकते हैं क्या? क्या हथेली में सुराख कर दें हम, क्या ऐसा फील आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हाँ, नहीं, शीशा कुछ नहीं, केवल एक पाइप है हमारे पास। अगर ये पाइप ना हो तो आप पेपर ले सकते हैं, दोनों आंखें खुली रखनी है, पाइप को बाएं हाथ से पकड़ा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पाइप को बाएं हाथ आंख में रखना है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखो दूसरा हाथ का हथेली सीधे रख दिए और इसके पास में बगल में रखना है, इसके आगे नहीं रखना है, ऐसे इसके बगल में रखना है, ठीक है। अब आप देखिए, ऐसा करिए और इसके बगल में रखिए। क्या हुआ? जोर से बोलो। जो हमारी एक ही चीज को डिफाइन थी, जिससे कि हम थ्योरी में छेद दिखाई दी। निगाह एक ही जगह फिक्स थी, इसलिए ऐसा दिखाई दिया। अगर हम बिना हथेली लगाए, बिना पाइप लगाए निगाह देखें तो क्यों नहीं होगा? सर हमारी आंखें क्योंकि दो है, तो ये दोनों की दोनों एक अलग पर्सपेक्टिव से एक ही चीज देख रही है, तो इसलिए हमारा दिमाग दोनों इमेजेस मतलब एक जैसा नहीं, इसके बिना मतलब हम जैसे अभी देख रहे हैं किसी भी चीज को, तो फिर दो हम एक ही इमेज देख पा रहे हैं, चाहे कितना भी मूव कर ले। हमारा ये दिमाग करता है, ये हमारी दोनों अलग पर्सपेक्टिव से ले रही है हमारी जो आंखें इमेज। तो इस कारण जब हम अपना पाइप हमारे पास लगाते हैं, तो एक आंख से क्योंकि हमें इसके अंदर का दिख रहा है, तो दूसरी आंख से हमें अपना हाथ दिख रहा है, तो दिमाग दोनों इमेजेस को जैसे मर्ज करता है ताकि हमें एक स्टिल इमेज दिखे, तो इसलिए हमें इसके अंदर एक छेद जैसा दिखता है। चलिए करवाएं, इनका भी लगभग सही था, मतलब इन्हीं के बोल जाना था। दो चित्र दिख रहे हैं हमें, दो अलग अलग आंखें हैं, अलग अलग काम कर रही हैं। ये दोनों चित्र हमारे दिमाग में जाके एक चित्र हो जा रहा है। और जैसे पाइप का शेप है, मेन चीज आती है इसकी शेप पे, उसका शेप ऊपर से बड़ा, नीचे से छोटा है, यानी आधा तो ये हमारे हाथ को कवर कर ले रहा है। इस हिसाब से अगर वापस करके देखें हम तो मैंने पेपर में बना दिया बराबर दोनों साइड। यस सर, बोलो। कर रहा है बस, क्या हुआ? कर रहा है सब। यस सर, इसका मतलब ये है कि इसकी शेप का कोई लेना देना नहीं है। ये पाइप है और इससे हम साउंड उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा करके देखो। चलो अब एक काम करते हैं, अब नई टेक्निक का यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस तरफ से बिल्कुल प्लेन है उस तरफ से पकड़ते हैं, दो लाइनों को आपने साथ चिपकाते हैं, दबा लीजिए, ऐसे दबा लीजिए, दबा लिए, और लाइनें आपने सामने एक दूसरे के हाथ जानी चाहिए। ऐसे करो तो सर आपको भी करनी है क्या? कर सकते हैं आप। एक पाइप दो सबको, एक कैची। अब आपने इस पाइप को दबाया और दबाने के बाद आपने यहाँ से तिकोना काटना है, पेंसिल की नोक की तरह बनाते हैं आगे नोक, दोनों साइड से काटा है,
जहाँ पाइप का लाइनिंग आ रही है ना दोनों जॉइंट पे, वहां तक काटा बीचों बीच तक। देख लो पहले मुझे, इधर से कट करा बीच सेंटर पे, अब इसे ऐसे ही घुमा लीजिए पकड़ के, तो आवाज एक तरीके की अलग प्रकार की आवाज होगी। देखिए हल्का सा होठों से दबाना है, उसे फूंक करनी है और महसूस करना है कि बाजा कैसे बजता है। जहां पे बाजे की आवाज साउंड प्रस्तुत होने लगे वहां रोक देना है उसे। एक जगह दबाते चले जाओ, फूंक मारते जाओ, जहां पर आवाज आनी शुरू हो जाए होठों से दबाने की कोशिश करता हूँ, फिर एक जगह लाकर पुश करता हूँ, क्योंकि उसमें से हवा को उनका समझ से नहीं जोड़ता, हवा को इस बात में पूछूंगा। इसे दबाया और वहां तक दबाया जहां पर आवाज साउंड प्रस्तुत होने शुरू हुई। जैसे ही हमने पतला किया, इसमें एक अनुनाद उत्पन्न हुआ जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। ध्यान से देखो मैं कैसे दबा रहा हूं। हल्का सा दबाया, ठीक है, ओके। एक एक करके सुनो, अब एक एक रिपोर्ट होगी। अब एक पेपर है हमारे पास, मेरी मदद कौन करेगा टेप लिखवाने की? इसको एक बाजा बनाते हैं। आप वो चना चोर का वाला हुआ है, वो जो फोन के बनाते हैं, अब वो फोन बनाना है इसके। तो आज विज्ञान घर सीजन 4 के दूसरे दिन में बच्चों के प्रयोग करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अभी ऊपर केमिस्ट्री लैब में हमने आपको बताया था कि बच्चों ने वो क्रिस्टल बनने के लिए अपनी फिटकरी रखी हुई है। नीचे आके बच्चों ने सीखा कि जो दुनिया का सबसे पहला बाजा था वो कैसे बना था और कैसे आवाज़ करता था। और भी बहुत प्रयोग करें बाजे के साथ। और अब बच्चे आए हैं यहाँ पे विज्ञान गुरु की कुटिया के पास उनसे सीखने कि आखिर पेड़ के तने का बार प्रिंट लिया कैसे जाता है। तो आइए उनसे मिलते हैं। ये है तना, किसी भी पेड़ का तना होता है। और आपने देखा होगा इस तने की संरचना अलग अलग प्रकार से है। ये नीम का पेड़, पहले हर घर में एक नीम हुआ करता जो बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता था। अगर कोई बीमारी आती थी तो पता भी चल जाता था। अब ये पेपर है, इस पेपर से इस संरचना को, इस पेपर को उतारना होता है। और यूरोपियन कंट्रीज में जो बच्चा वहां पे बर्थडे पे गिफ्ट किया जाता है ना। आप कहते हो ना मार्केट से सीनरी लिया हो, ये लिया हो, नहीं। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप पेपर पे लीजिए, इसको रखिए, दिख रहा है सबको, ऐसे लगाइए और इसे जो आपको कलर दिया है उससे रगड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाल प्रिंट आ जाएगा सामने, ठीक है। जब ये बाल प्रिंट आ जाएगा सामने, इस पे इसका नाम लिखना पेड़ का, ठीक। पेड़ का नाम लिखने के बाद और जिसको गिफ्ट करना है उसको दे सकते हैं फ्रेम में करके, ठीक है। तो हमेशा करना चाहिए गिफ्ट। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? सब आपको केवल 3 मिनट मिलेंगे। दौड़ के मेरे पास जो आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो होगा। ये मैंने क्या कहा, इस पूरे पेपर पर ऐसे 3 मिनट आपके पास है। 2 यही लगे सब लोग, यहाँ नहीं, एक ही पेपर पे नहीं, सब जगह अलग अलग पेपर पेड़ पे। विज्ञान घर से जो आज जुड़ेगा वो इस देश का इतिहास रचेगा।
देश का इतिहास रचेगा, वो इस देश का इतिहास रचेगा। आओ देश का, आओ देश का, आओ देश का नया इतिहास बनाए, आओ देश का नया इतिहास बनाए। विज्ञान घर की आज चलो सैर कराएं, विज्ञान घर की आज चलो सैर कराएं। खुद जिए सबको जीना सिखाएं, खुद जिए सबको जीना सिखाएं। विज्ञान घर की आज चलो